झारखंड का पलामू जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता आ रहा है, अब धीरे धीरे चैन की सांस ले रहा है। अब हाल ही में घटी घटनाओं की ही बात ले लीजिए। जिस तरह से प्रशासन की तत्पर कार्रवाई से नक्सलियों की गतिविधियों पर नकेल कसी जा रही है, ये न सिर्फ इलाके में अमन और चैन बहाल कर रही है, बल्कि नक्सलियों के मन में भी एक अलग सा खौफ पैदा कर रही है। ऐसे में नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में हाल ही में हुई कार्रवाई, जैसे कि अमन साहू एनकाउंटर, प्रशासन की गंभीरता को दर्शाती है। साथ ही अमन साहू, जो कभी इलाके में दहशत का दूसरा नाम था, उसकी मौत से नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं और सुरक्षा बलों की रणनीति और लगातार ऑपरेशन ने जंगलों में छुपे उग्रवादियों को या तो सरेंडर करने पर मजबूर किया है या फिर भागने पर। ऐसे में पलामू अब धीरे धीरे नक्सल मुक्त क्षेत्र बनने की ओर अग्रसर है और इसी कड़ी में पलामू डीआईजी नौशाद आलम ने भी नक्सली गतिविधियों में संलिप्त लोगों के लिए एक खास पहल की है। उन्होंने नक्सलियों से आह्वान किया है कि वे मुख्य धारा में वापस लौट जाएं, अन्यथा उनका भी वही परिणाम होगा जो अमन साहू और बाकी कुख्यात गैंगस्टर्स का हुआ है। ऐसे में आप भी सुनिए कि पलामू डीआईजी नौशाद आलम ने क्या कुछ कहा है। समाज से जो लोग विचलित हो गए, जो कुछ चंद संख्याओं में बच गए, जो पहले डबल डिजिट में हुआ करते थे, ट्रिपल डिजिट में होते थे और मात्र एक डिजिट में रह गए, उनसे अनुरोध होगा आपके माध्यम से कि वो आए, सरकार के द्वारा जो योजना चल रही है, चलाई जा रही है, बहुत आसान कर दिया गया। उस योजनाओं को पुनर्वास नीति जो बनाई गई है, अब घर लौट चले, नई दिशाएं हैं, 3 नाम है, 3 कंसेप्ट है, उसका भरपूर फायदा उठाइए और बच्चे परिवार के साथ जो जितना दिन तक आप इस दुनिया में रहे, उसकी भरपाई के लिए, उसका निदान के लिए माननीय न्यायालय के डायरेक्शन पर ओपन जेल में रहिए, सरकार का दिया हुआ पैसा का फायदा उठाइए और जो समय बचता है जब बाद में है तो आइए समाज के साथ रहिए और सरकार के कार्यों को करने के लिए उनकी मजबूती, उनके हाथ को मजबूत कीजिए। चाहे कि अकेले अब चना भार नहीं पड़ेगा, उससे संख्या बढ़ेगी नहीं, आपकी घटेगी। इसलिए कि आपको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जिन आमला को आगे किया हो वो बहुत अब सशक्त हो गया, बहुत मजबूत है, उसका मनोबल बहुत ऊंचा हो गया, उससे अब टकराना बड़ा मुश्किल है। हम ये चाहते हैं कि समाज के आप बेटा हैं, समाज के बेटा के रूप में ही बने रहिए, बगावत लेने से कोई फायदा नहीं है और फायदा उठाइए। लोग उठा रहे हैं ना, आप जाके आपके साथ चलने फिरने वाले लोग को जाके देखिए, कितने लोग हैं परिवार के साथ खुश है, वहाँ सब्जी बोल रहा है, कोई तो अलग अलग चीज़ें लगा रहा है और इतना ज़मीन भी है, उसी में काम कर रहा है, खट रहा है और रह रहा है और अपना केस को ख़त्म कर रहा है। और जो योजना मिलनी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, LIC का है, बहुत तरह की चीज़ें है, घर बनाने के लिए पैसा कितना हम बताएं, सब जानता है, लोग करना है बस और कुछ नहीं।